नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को समझने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जो हम सबके साथ होती है। हमारा दिमाग जो हमें हजारों सालों से जिंदा रखे हुए है, वही दिमाग पैसे के मामले में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां क्यों करवा देता है। कभी ऐसा हुआ है कि मार्केट थोड़ा सा गिरा और घबराहट में सब कुछ बेच दिया और फिर बस देखते रह गए कि कुछ ही टाइम बाद मार्केट वापस ऊपर चला गया? अगर हाँ, तो इसमें आप अकेले नहीं हैं और इसकी वजह आपकी कोई कमी नहीं है, बल्कि हमारे हजारों साल पुराने दिमाग की प्रोग्रामिंग है। असल में बात यह है ना कि हमारी दिमाग की जो वायरिंग है वो जंगल में सर्वाइव करने के लिए हुई है, शिकारियों से बचने, खाना ढूंढने के लिए। ये दिमाग आज के मॉडर्न स्टॉक मार्केट की उठापटक को समझने के लिए बना ही नहीं है। और बस यही जो मिसमैच है ना, यही हमसे पैसे से जुड़ी सारी गलतियां करवाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो इस प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर उन 5 बड़े विरोधाभासों की बात करेंगे जो हमें गलतियां करने पर मजबूर करते हैं। इसके बाद चार्ली मंगर के मेंटल मॉडल से इसका हल निकालेंगे और आखिर में आपको मिलेगी एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, एक प्राचीन मस्तिष्क, आधुनिक बाजार। चलिए सबसे पहले प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे दिमाग की बनावट ही हमें फाइनेंशियल गलतियां करने के लिए कैसे उकसाती है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स या उत्तरजीविता की प्रवृत्ति, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वो ऑटोमेटिक आदतें जो हमारी डीएनए में कोड की हुई हैं। सोचिए जरा, सामने शेर आया तो बिना सोचे समझे भागना, या जब खाना कम हो तो बस आराम करके एनर्जी बचाना। जंगल में यही आदतें जिंदगी और मौत का सवाल थी। और अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर। हम देखेंगे वो 5 तरीके जिनसे जिंदा रहने की ये आदतें आज के जमाने में हमारी वेल्थ बनाने के रास्ते में रोड़ा बनती हैं। सच में ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो नंबर 1, और ये शायद सबसे पावरफुल है, लॉस एवर्जन, यानी नुकसान से बचने की आदत। देखिए, हजारों साल पहले के हिसाब से ये बिल्कुल सही था। अगर एक बार का मिलावा खाना खो गया तो जान पर बनाती थी, लेकिन स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म लॉस तो गेम का हिस्सा है, होता ही रहता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हमारा वही पुराना दिमाग एक छोटे से नुकसान को जिंदगी और मौत का सवाल बना लेता है और हम घबराकर सब कुछ तब बेच देते हैं जब दाम सबसे कम होते हैं, और नतीजा बड़े प्रॉफिट से हाथ धो बैठते हैं। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। डैनियल कहनेमैन और एमोस ट्वेर्स्की ने अपने नोबेल प्राइज विनिंग काम में इसे साबित किया है। उनकी रिसर्च बताती है कि 1 रुपया खोने का दुख 1 रुपया पाने की खुशी से लगभग दुगना ज्यादा होता है। सोचिए, ये डर हमारे अंदर कितना गहरा बैठा हुआ है। चलिए अब दूसरे पैराडॉक्स पर आते हैं। इसे कहते हैं हेडोनिक एडेप्टेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि चाहे कुछ बहुत अच्छा हो जाए या बहुत बुरा, हम बहुत जल्दी वापस अपनी नॉर्मल खुशी के लेवल पर आ जाते हैं। अब मुश्किल ये है कि वेल्थ बनाने का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, कंपाउंडिंग की ताकत, वो बहुत धीरे और बोरिंग तरीके से काम करती है। इसमें कोई तुरंत वाला थ्रिल नहीं है, इसलिए हमारा दिमाग इस धीमी लेकिन जादुई प्रोसेस को कोई भाव ही नहीं देता, इसे इग्नोर कर देता है। अब है नंबर 3। ये पैराडॉक्स हमारे अपने तजुर्बे, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ा है। मॉर्गन हाउसेल बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी का तजुर्बा दुनिया के इतिहास का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन हमारी 80% सोच को वही कंट्रोल करता है। सोचकर देखिए, जिसने 2010 के बाद ही इन्वेस्ट करना शुरू किया, उसने तो ज्यादातर बुल मार्केट ही देखा है। उसके लिए सोचना भी मुश्किल है कि मार्केट 50% तक भी गिर सकता है। ये चीज हमारे सोचने के दायरे को बहुत खतरनाक तरीके से छोटा कर देती है। ठीक है, अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। ये जुड़ा है हमारे दिमाग की एनर्जी बचाने की आदत से। हमारा दिमाग ना थोड़ा आलसी है, वो हमेशा आसान रास्ता खोजता है, मतलब मेंटल शॉर्टकट्स लेता है। लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट कोई आलस का काम नहीं है। इसके लिए तो गहरी रिसर्च और बहुत सारा पेशेंस चाहिए, और इन दोनों कामों में लगती है ढेर सारी मेंटल एनर्जी। तो होता क्या है, हम अक्सर आसान, तेज, लेकिन आखिर में गलत साबित होने वाले फाइनेंशियल डिसीजंस ले लेते हैं। और अब आखिरी 5वां पैराडॉक्स, ये आता है हमारे सोशल नेचर से, मतलब एक दूसरे के साथ रहने की आदत से। हजारों सालों तक झुंड से अलग होने का मतलब था सीधी सीधी मौत। इसलिए हमारे अंदर भीड़ के साथ चलने की एक जबरदस्त आदत है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की दुनिया में यहाँ तो कहानी बिल्कुल उल्टी है। जब हर कोई एक ही तरफ भाग रहा हो,
चाहे वो कोई शेयर खरीदने के लिए हो या डर कर बेचने के लिए। सबसे ज्यादा पैसा अक्सर ठीक उसका उल्टा करने से बनता है। तो ठीक है, हमने प्रॉब्लम को तो अच्छे से समझ लिया है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और इसके लिए हमें महान चार्ली मुंगर से बेहतर गाइड कौन मिलेगा? वो इन मेंटल ट्रैप से बचने के उस्ताद थे। मुंगेर की ये क्लासिक लाइन हमारी प्रॉब्लम को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। अगर हमारे पास सोचने के लिए सिर्फ एक ही टूल है, मतलब हमारी वो पुरानी आदतें, तो हम मार्केट की हर सिचुएशन को एक खतरे की तरह ही देखेंगे। हमें चाहिए एक पूरा टूल किट, ताकि हम प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देख सकें। और यही चार्ली मुंगर की फिलॉसफी का सार है। मेंटल मॉडल का मतलब है दुनिया को देखने का एक नजरिया, एक लेंस। जैसे एक इंजीनियर किसी प्रॉब्लम को एक सिस्टम की तरह देखता है और एक बायोलॉजिस्ट उसे एक इकोसिस्टम की तरह। मुंगर कहते थे कि हमें फिजिक्स, साइकोलॉजी, बायोलॉजी जैसे कई अलग अलग फील्ड से ऐसे ही सोचने के तरीके इकट्ठा करने चाहिए। जब हम कई अलग अलग लेंस से किसी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, तो हम अपनी फीलिंग्स और पुरानी आदतों के जाल से बाहर आ पाते हैं। तो इन सभी बातों को मिलाकर आइए एक प्रैक्टिकल टूल बनाते हैं, एक ऐसी चेकलिस्ट जो हमें अपने पुराने दिमाग पर काबू पाने और बेहतर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने में मदद करेगी। ये चेकलिस्ट बहुत पावरफुल है, ध्यान से समझिए। पहला, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी अपनी क्षमता का दायरा पहचानना। ये आपको उन चीजों में पैसा लगाने से रोकता है जिन्हें आप समझते नहीं। दूसरा, इन्वर्ट ऑलवेज इन्वर्ट, यानी प्रॉब्लम को उल्टा करके देखना। ये मत सोचिए कि सफल कैसे होंगे, ये सोचिए कि पक्का फेल कैसे होंगे और फिर उन चीजों से बचिए। तीसरा, लेवरेज को पहचानना, मतलब उन ताकतों पर फोकस करना जो समय के साथ आपके रिजल्ट्स को कई गुना बढ़ा देंगी। और चौथा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये मानकर चलना कि भविष्य किसी ने नहीं देखा, इसलिए गलती की गुंजाइश हमेशा रखनी चाहिए। ये चारों कदम उन पांचों पैराडॉक्स का सीधा सीधा जवाब है जिनकी हमने बात की थी। तो अब हमारे पास एक फ्रेमवर्क भी है और एक चेकलिस्ट भी। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल एक्सपेरिमेंट के साथ खत्म करते हैं। बस एक सवाल जो आपके दिमाग को रीवायर करने में मदद कर सकता है। और इस पूरी चर्चा का निचोड़ बस इसी एक सवाल में है। अगला कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले बस एक पल रुककर खुद से पूछिए, अभी मैं सर्वाइवल वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या वेल्थ बनाने वाली? मतलब क्या मैं किसी शिकारी से भाग रहा हूँ जैसा मेरा पुराना दिमाग कह रहा है, या फिर मैं सब्र के साथ दौलत बना रहा हूँ? बस ये एक सवाल पूछने की आदत आपके हर फैसले को बदल सकती है, और एक बेहतर इन्वेस्टर बनने की तरफ यही सबसे जरूरी कदम है।